દોસ્તો, આજે આપણે ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના સેમેસ્ટર 2ના પાઠ નંબર 5 દોહેના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। તો શરૂ કરીએ આપણે સર્વપ્રથમ અભ્યાસથી। प्रश्न नंबर 1, शिक्षक की सहायता से दोहो का भावपूर्ण गान कीजिए, जे तमारे जाते करवानो छे। त्यार पछी जोईए प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू आपेलू छे उद्यम, जेनो अर्थ थाय छे परिश्रम। वाक्य बनशे उद्यम से ही सफलता मिलती है। बीजू छे प्रकृति, जेनो अर्थ थशे स्वभाव। वाक्य वह सरल प्रकृति का व्यक्ति है। त्यार पछी त्रीजू खैर, खैर एटले के कुशलता। जोईए तेनुं वाक्य, मैं आप सबकी खैर चाहता हूँ। चौथु छे कुसंग, कुसंग एटले के बुरी संगत। वाक्य, कुसंग करने से हमारा पतन होता है। पांचमू छे कंचन, कंचन एटले सोना। जोईए वाक्य, सास ने बहू को कंचन के कंगन दिए। त्यार पछी छठ्ठू छे जपमाला, जपमाला एटले के जप करने की माला। हवे जोईए तेनुं वाक्य, दादी जी जपमाला लेकर मंदिर जाती है। त्यार पछी सातमू छे दुख, दुखनो अर्थ थशे गम अथवा तो खेद। वाक्य, किसी स्पर्धा में हारने पर दुख होता है। आठमू छे भुजंग, भुजंग एटले के साप। जोईए तेनुं वाक्य, भुजंग को देखकर ही लोग डर जाते हैं। नवमू छे हर्षे एटले के हर्ष अथवा तो खुशी। जोईए तेनुं वाक्य, हमें देखकर जिनका मन हर्षे उसी के घर जाना चाहिए। त्यार पछी जोईए प्रश्न नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहलो सवाल, यदि भगवान आपको कुछ मांगने के लिए कहे तो आप क्या मांगना चाहोगे? उत्तर, यदि भगवान मुझे कुछ मांगने के लिए कहे तो मैं उनसे कहूँगा, प्रभु मेरी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाए कि कठिन विषय भी मुझे सरल लगे। आपकी कृपा से स्वस्थ शरीर और ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि पाकर मैं व्यापार के क्षेत्र में अच्छा यश पाऊँ और अपने माता पिता तथा अन्य स्वजनों को किसी तरह का दुख न पहुँचने दूँ। इतना ही नहीं, मैं समाज की सेवा में भी समर्थ बन सकूं और अपने देश को भी कुछ लाभ पहुंचा सकूं। इस प्रकार मैं भगवान से अपने परिवार, समाज और देश को सुखी बनाने की शक्ति और सामर्थ्य मांगूंगा। त्यार पछी जोईए बीजो सवाल, अच्छे व्यक्ति की संगति से आपको क्या लाभ हो सकता है? उत्तर, अच्छे व्यक्ति की संगति से मैं अपनी बुरी आदतें छोड़ सकूंगा, मेरा चरित्र अच्छा बनेगा, मेरे विचार अच्छे बनेंगे, मेरी बुद्धि अच्छी बनेगी, मैं समय का सदुपयोग करूंगा, दुर्व्यसनों से मैं धन और शरीर की बर्बादी होती है, अच्छे व्यक्ति की संगति मुझे इस बर्बादी से बचाएगी। इससे मुझे अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, सभी बाधाओं को दूर करने के उपाय मिलेंगे, जीवन में सुख शांति से रहने का तरीका मिलेगा। इस प्रकार अच्छे व्यक्ति की संगति हर तरह से मेरे लिए वरदान सिद्ध होगी। त्यार पछी जोईए त्रीजू, लोग धर्म के नाम पर कौन से आडंबर करते हैं? जोईए उत्तर, लोग धर्म के नाम पर दाढ़ी बढ़ाते हैं, सिर पर जटाजूट रखते हैं, तरह तरह के तिलक करते हैं, अलग अलग तरह की मालाओं से जप करते हैं, गले में तरह तरह की मालाएं धारण करते हैं। धर्म के नाम पर लोग देव देवियों को भोग के नाम पर तरह तरह के व्यंजन बनाकर उनके सामने रखते हैं। भगवान पर सोने चांदी के आभूषण चढ़ाते हैं। धर्म के नाम पर कहीं कहीं पशुओं की बलि भी दी जाती है। इस प्रकार धर्म के नाम पर लोग अनेक प्रकार के आडंबर करते हैं। त्यार पछी जोईए चौथो सवाल, लोग किन किन कारणों से भीख मांगते हैं? तो जोईए पहलू, कुछ लोग जीविका का कोई साधन न होने पर मजबूर होकर भीख मांगते हैं। बीजू, कुछ लोग भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोपों में सब कुछ नष्ट हो जाने पर भीख मांगने लगते हैं। त्रीजू, कुछ लोग अपाहिज हो जाने पर पेट भरने के लिए भीख मांगने लगते हैं। चौथू, गुंडे बदमाश लोग बच्चों का अपहरण कर उन्हें अपाहिज बना देते हैं, तब वे बच्चे उन दुष्टों के लिए भीख मांगते हैं। पांचमू, कुछ कामचोर और बेशर्म लोग मेहनत करने से बचने के लिए भीख को ही अपना व्यवसाय बना लेते हैं। त्यार पछी आपणे जोईए स्वाध्याय, जेमां प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलो सवाल, कबीर साईं से कितना मांगते हैं? उत्तर, कबीर संग्रह करना उचित नहीं समझते।
वे भगवान से उतना ही अन्न और धन मांगते हैं जितना उनके परिवार के निर्वाह के लिए आवश्यक है। उनके परिवार में कोई भूखा न रहे और दरवाजे पर आया हुआ कोई साधु फकीर भी भूखा न जाए। कबीर इससे अधिक पाने की इच्छा नहीं करते। ત્યાર પછી જોઈએ બીજો સવાલ, बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है? उत्तर, सोच समझकर कार्य करना ही बुद्धिमानी है। बिना सोचे समझे कार्य करने से कार्य बिगड़ जाता है। कार्य बिगड़ने से पछतावा होता है। इतना ही नहीं, दुनिया में हंसी होती है। लोग तरह तरह के ताने मारकर मजाक उड़ाते हैं। इस तरह बिना सोचे समझे कार्य करने वाले को उसका बुरा परिणाम भोगना पड़ता है। ત્યાર પછી જોઈએ ત્રીજો સવાલ, चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम क्या कहते हैं? उत्तर, रहीम मानते हैं कि उत्तम स्वभाव वाला व्यक्ति बुरे लोगों के साथ रहे तो भी उनसे प्रभावित नहीं होता। चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं परंतु चंदन में उन सांपों का विष व्याप्त नहीं होता। सांपों के साथ रहकर भी चंदन उनके विष से अछूता ही रहता है। इस प्रकार चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम कहते हैं कि अगर व्यक्ति उत्तम कोटि का है तो वह संसार में रहकर भी यहाँ की बुराइयों से अलिप्त रहता है। ત્યાર પછી ચોથો સવાલ, रहीम बड़े लोगों की क्या विशेषता बताते हैं? उत्तर, रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते। वे कभी बड़े बोल नहीं बोलते। बड़ी बड़ी बातें कर अपना बड़प्पन दिखाना उनके स्वभाव में नहीं होता। जैसे हीरा कीमती रत्न होता है पर स्वयं अपनी कीमत नहीं बताता, उसी तरह बड़े लोग खुद कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते। ત્યાર પછી જોઈએ પાંચમો સવાલ, तुलसीदास किसके घर नहीं जाना चाहते? उत्तर, तुलसीदास अपनेपन की भावना को बहुत महत्व देते हैं। वे कहते हैं कि जिस घर के लोग हमें आया हुआ देखकर हर्ष का अनुभव न करें, हमें देखकर जिनकी आंखों में स्नेह की चमक न पैदा हो, उस घर में भले सोना बरसता हो फिर भी वे हमें नहीं जाना चाहिए। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 2, इस इकाई के दोहे में से आप कौन से सद्गुण ग्रहण करोगे? उत्तर, इस इकाई में संत कबीर, कवि रहीम और संत तुलसीदास के दोहे दिए गए हैं। कबीर की सीख है कि हम आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा न रखें। जो भी काम करे सोच समझ कर करे। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने से बचे। बिना स्वार्थ के सबका भला चाहे। रहीम जी सीख देते हैं कि हम दूसरों से कुछ भी न मांगे, अपने स्वभाव को हमेशा उत्तम बनाए रखें। तुलसीदास जी प्रेम को धन से अधिक महत्व देते हैं। वे विद्यावान पाने के लिए परिश्रम करना जरूरी समझते हैं। इस प्रकार इस इकाई के दोहे से हमें दान प्रियता, संतोष, समानता, सत्संगति, विनम्रता, परिश्रम, प्रेमपूर्ण आतिथ्य आदि सद्गुण सीखते हैं। ત્યાર પછી જોઈએ प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित जवाब मिले ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए। तो पहलू है तोता। तो જોઈએ तोता विषय કેટલીક पहेलियों। तन है हरा, मुंह है लाल, पिंजरे में रखकर लो मुझे पाले। सवेरे बोलता हूँ नित्य राम राम, खाता हूँ हरी हरी मिर्च अमृत आम। ત્યાર પછી બીજું पतंग। पंख नहीं है फिर भी मैं उड़ती, बस एक धागे से जमीन से जुड़ती। बातें खूब हवा से करती, कट जाए धागा जमीन पर गिरती। ત્યાર પછી ત્રીજું चिड़िया। चींची करके शोर मचाती, सुबह होते ही सबको उठाती। चहक चहक कर गाती गाने, फुदक फुदक कर चुगती दाने। दोस्तों, आ पाठનો ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કરવા બદલ આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર। હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડીયોની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આપેલી છે અને ઉપર આઈ બટનમાં પણ મળી જશે। તો તમે તમારા દોસ્તો, મિત્રો, ભાઈબંધો, બહેનપણીઓ દરેકને આ વિડીયો શેર કરજો જેથી તેઓ પણ આ પાઠનો અને બધા જ પાઠનો અભ્યાસ કરી શકે।